Welcome to the math classes, students. Let's start our exercise 5.1, which is based on continuity. Okay, now let's start from question number first. Question number first is that prove that the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5. तो हमसे पूछा है कि जो आपको गिवन फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। किस किस पर? x इज इक्वल टू 0 पर, माइनस 3 पर और 5 पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। नाउ लेट्स सी। या ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा था एंड सॉल्यूशन। हमारे पास फंक्शन क्या चल रहा है? fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हमको क्या पता है? हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का या तो आप थ्योरेटिकली या तो आप प्रैक्टिकली देख लो, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब fx की वैल्यू मिलती जाएगी। तो वहाँ पॉइंट लगाते जाओ और उसका एक ग्राफ बना दो। अगर वो ग्राफ कंटिन्यूसली आप बना पा रहे हो बिना पेन को उठाए तो कंटिन्यूस हो गया। और ये फंक्शन कंटिन्यूस है देखकर ही बता सकते हैं हम, बिकॉज ये पोलिनोमियल की फॉर्म में x की पावर 3 कुछ समथिंग। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, बट मैथमेटिकली हमारे पास क्या डेफिनेशन हमने कंक्लूजन निकाला था फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए? सी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FX, मतलब जो भी पॉइंट गिवन है उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है। LHL लिमिट क्या? LHL क्या होता है? देखो मैं बहुत बार बता चुका हूँ LHL क्या होता है। सपोज कोई एक A पॉइंट है, जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, A में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर 5, 10, 12, माइनस 2, कुछ भी पे वो पूछ रहा है। तो LHL मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू x की, मतलब अगर ये मैंने 5 मान रखा है तो 5 से कुछ कम पर हम वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या रखेंगे? a माइनस का मतलब है a से लेफ्ट साइड। सपोज यहाँ पर आपका a है और a से लेफ्ट साइड में तो a से कम ही तो वैल्यू आएंगी ना। ये तो a 5 है, 5 से ज़्यादा इधर साइड आएंगी, 5 से कम इधर साइड आएंगी। तो a के लेफ्ट साइड में मतलब a के नेगेटिव में तो a से कुछ कम पर वैल्यू आएंगी, 5 से कुछ कम पर आएंगी। तो फंक्शन की वैल्यू a में से कुछ घटाकर a से कुछ कम पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके। इज इक्वल टू RHL क्या होती है? a से कुछ ज़्यादा पर, मतलब x की वैल्यू क्या रखेंगे? a से कुछ ज़्यादा रखेंगे और देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। अब a से अगर कुछ ज़्यादा रखेंगे तो राइट हैंड साइड रख रहे हैं ना हम, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं a की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे a की तरफ। बात क्लियर हुई? तो a से कुछ ज़्यादा वैल्यू रखनी है x की, तो देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। मतलब a से कुछ ज़्यादा मतलब राइट हैंड साइड देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। और उसी पॉइंट पर अगर a पॉइंट गिवन है तो a पॉइंट पर भी देखना है कि वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो आपका फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। और हमने इस पर 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन के दिए थे। पता नहीं किसी को कोई क्वेरी नहीं है या फिर क्या बात है, सारे इंटेलिजेंट है? आई डोंट थिंक सो, कोई पूछ रहा नहीं है। ओके। नाउ सी, सबसे पहले हम LHL निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे, और मैंने बताया भी था कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, उसने किस पर पूछा है? हम पहले चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। देखो उसने 3 पॉइंट पर पूछा है कि बताओ कि x इज इक्वल टू पहले 0 पर बताओ, -3 पर बताओ, 5 पर बताओ। तो हम बता रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पर बताते हैं पहले। तो देखो ध्यान से, एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब मैंने यहाँ पर एक बना भी दिया है, इससे हम समझेंगे भी, और बहुत ही आसान है, वेरी इजी एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, बहुत आसान। ओके। तो ये जगह एट x इज इक्वल टू 0 पर LHL लिमिट का मतलब क्या है? x की वैल्यू 0 से कुछ कम रखनी है। मतलब किस पर चेक कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 से किधर साइड चलना है हमें? 0 से लेफ्ट साइड चलना है। 0 से लेफ्ट साइड मतलब 0 से लेफ्ट साइड मतलब 0 से कम वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। अगर 0 से राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू पूछता है तो राइट साइड पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 में कुछ ऐड करेंगे भाई, 0 में कुछ ऐड करेंगे ना, समथिंग। ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, x की वैल्यू रखनी है हमें। अब देखो 0 है तो 0 से कुछ कम वैल्यू पर, मतलब 0 से कुछ कम वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू जो आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो यहाँ पर रखना है हमें x टेंडिंग टू 0 से कुछ कम वैल्यू पर। देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। ओके, अच्छा देखते हैं। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, और यहाँ पर लिख भी देना x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 से कम वैल्यू रखनी, मतलब 0 में से कुछ घटाएंगे। 0 माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस में h क्या है, h वेरी वेरी स्मॉल, और h हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है। तो 0 में से कुछ घटाएंगे जभी तो हम भाई 0 में से कुछ कम वैल्यू पर चेक कर पाएंगे। तो x इज इक्वल टू रखना है 0 माइनस h, 0 में से कुछ घटाएंगे, मतलब 0 से कुछ कम वैल्यू पर, 0 माइनस पर हमें क्या वैल्यू चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, उसी को बोलते हैं हम LHL लिमिट। क्लियर। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू, क्या कह रहे हैं हम, फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 माइनस h पर। देखो f की वैल्यू किस पर थी, x पर थी अभी तो, है ना। हमें तो किस पर चेक करना है, 0 से कुछ कम पर। अब हमें x की वैल्यू, x के प्लेस पे क्या रखना है, 0 से कुछ कम पर चेक करना है, 0 से कुछ कम पर। तो फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 में से मैंने कुछ कम कर दिया, मतलब 0 माइनस h पर हम चेक करेंगे। क्लियर है इतना। और यहाँ पर h टेंडिंग टू क्या है, 0, मतलब बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पर लिमिट भी क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0। क्लियर। बस इसी प्रोसीजर से सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन। बस आपको समझ आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या। इज इट क्लियर और नॉट। ओके, नाउ अब देखेंगे x के प्लेस पे क्या रखना है, पर 0 माइनस h रखना है। तो जो फंक्शन हमारे क्या चल रहा है, देखो फंक्शन तो एक ही चल रहा है, फंक्शन तो एक ही गिवन है ना। फंक्शन गिवन है आपको fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, फंक्शन गिवन था fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो x के प्लेस पे इस फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 0 पर नहीं करनी, 0 से कुछ कम पर चेक करनी है कि 0 से कुछ कम पर क्या वैल्यू आएगी। तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h। तो ये फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं 0 माइनस h पर, h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जहाँ जहाँ पर x है, x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h। तो रख दो 5, x के प्लेस पे रख दिया 0 माइनस h माइनस का 3। ओके, नाउ ऑन टेकिंग लिमिट ले लो h की वैल्यू क्या लेनी है, h टेंडिंग टू 0। तो h की लिमिट ले लो, क्या हो जाएगा, h के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0, बिकॉज h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या है आपके पास 5, और डायरेक्ट ले लेते हैं 5, 0 माइनस h के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, तो ये भी 0 हो गया, माइनस 3 यहाँ पर, तो माइनस 3। तो हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 0 माइनस 3, माइनस 3 बचा। मतलब कि अभी ग्राफ से और समझाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफ से और समझाएंगे। क्लियर। चलो, मतलब कि हमने जब देखा 0 से कम पर, 0 से कुछ कम पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमने जब x की वैल्यू हम 0, अब हम 0 पर किस तरफ से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 0 की तरफ आते हैं, या 0 से कुछ कम वैल्यू पर जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 से कुछ कम रखते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसी को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब हम देखते हैं RHL में क्या करना है हमें, 0 से ज़्यादा पर। भाई RHL राइट हैंड साइड से आएंगे, मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी। तो अब हम देखेंगे कि 0 से कुछ ज़्यादा पर x की वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। क्लियर। तो देखो यहाँ पर देख लो, लिमिट फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है किस पर, x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब x की वैल्यू रखनी है 0 से कुछ ज़्यादा, 0 प्लस 0 से कुछ ज़्यादा। तो हमने देखा x की वैल्यू रखनी है, x इज इक्वल टू क्या रखना है, 0 में कुछ जोड़ना है। 0 से ज़्यादा कब होगा, जब 0 में कुछ जोड़ेंगे, और 0 में हम क्या जोड़ रहे हैं, h जोड़ रहे हैं। और h कैसा है आपका, 0 ही, मतलब वेरी h टेंडिंग टू 0, मतलब h बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट या सेकंड थर्ड, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी से समझाए जाते हैं। आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, यू कैन डू एनीथिंग, आप उनमें से कोई सा भी कर सकते हो अगर आपको प्रोसीजर आ गया तो एक बार। ओके, नाउ सी लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करनी है भाई, 0 प्लस h पर चेक करनी है हमें, मतलब राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड साइड से जब हम आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 0 प्लस h पर, और जहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है। क्लियर मेरी बात, क्योंकि अब ये फंक्शन h का ही तो चल रहा है, x थोड़ी ना, यहाँ पर h ही है भाई, मुझे h दिख रहा है, तो h टेंडिंग टू 0। अब देखते हैं लिमिट x के प्लेस पे क्या रखना है, 0 प्लस h। तो फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन तो हमारा यही चल रहा था 5x माइनस 3। तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ चेक करनी है हमें, x के प्लेस पे 0 से कुछ ज़्यादा पर चेक करनी है, मतलब x की वैल्यू रखनी है 0 से कुछ ज़्यादा। तो क्या रखेंगे, x के प्लेस पे 0 प्लस h, तो अब ये आपका बन गया 5।
0 प्लस एच माइनस 3 ऑन टेकिंग लिमिट आप लिखो मत, चाहे आप ये भी मत लिखो कि ऑन टेकिंग लिमिट, आप डायरेक्ट ही कर दो तो भी वेल नोन है, पता होता है सबको। ओके, तो हमने क्या रखा ऑन टेकिंग लिमिट मतलब एच टेंडिंग टू 0, एच की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो यहाँ से बचा 5, 0 प्लस एच के प्लेस पे 0, 0 माइनस 3, यहाँ से भी क्या आया -3 आ गया, यहाँ से भी -3 आया। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं 0 की तरफ तो भी वैल्यू क्या आ रही है, तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है -3। चाहे हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं 0 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पहुँच रही है -3। अब हम देखते हैं कि उसी पॉइंट पर मतलब 0 पर ही, भाई 0 माइनस पर देख लिया, 0 प्लस पर देख लिया, अब 0 पर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। नाउ एफ 0 पर ही देखा फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो फंक्शन आपका यही चल रहा है एफ एक्स माइनस 3 एक्स, भाई हमने देख लिया 0 प्लस पे भी देख लिया, 0 माइनस पे भी अब देखते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पर ही, तो एफ एक्स के प्लेस पे 0 -3, यहाँ से भी -3 ही आया। मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू F0, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब इससे हम समझे क्या, और वो इंट्रोडक्शन पार्ट में वेरी क्लियरली मैंने बताया हुआ था कि इससे हम समझे क्या, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू F0 आ गया भाई, कर दिया क्लियर। और ये कंटिन्यूस की कंडीशन होती है, कंटिन्यूस की कंडीशन क्यों होती है वो पूरा डिस्कशन ब्रीफली है। तो यहाँ पर देखते हैं, जब हमने 0 पर चेक करा भाई ये एफ एक्स है, ये वाई होगा कोई, मतलब एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं तो रिजल्ट मिलता जाता है, क्लियर। जब हमने 0 पर देखा तो मैंने यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर क्या है आपका एक -3 पॉइंट है, यहाँ पर क्या है आपका -3 है, ये पॉइंट -3 है। 0 पर देखा तो -3 आया, यहाँ पर लगा दिया। अब हम देख रहे हैं जब 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब राइट हैंड साइड से जब 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो जब राइट हैंड साइड से बढ़े, मतलब राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तो 0 किस पर चेक कर रहे हैं फंक्शन को, 0 प्लस पर चेक कर रहे हैं। राइट हैंड साइड से कब बढ़ेंगे भाई, देखो 0 के राइट में ही तो है, 0 के इधर साइड कितना होगा, 0 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी नहीं होगी, 0 प्लस होगा। तो जब हम राइट हैंड साइड से बढ़े तो भी वैल्यू क्या आई, यहाँ पर देखो आप, तो भी वैल्यू -3 आई। तो मतलब जब हम राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तो भी वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। अब वो कैसे भी हो सकता है, -3 आना है, हो सकता है कि आप वो ये कर ऐसे आ रहा हो ऐसे आ रहा हो, बट आएगी कहाँ पर, -3 पर ही आएगी, क्लियर मेरी बात। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े 0 की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े मतलब 0 की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 में से कुछ कम करके फंक्शन की वैल्यू चेक करी तो भी हम कहाँ पहुँचे, देखो -3 पर ही पहुँचे। मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा करके हम कहाँ पर पहुँचे, -3 पर ही पहुँचे, और उस पॉइंट पर भी -3 आ रहा है। तो आप एक बात बताओ कि क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। आप इधर से आ रहे हो तो भी -3 पर पहुँच रहे हो, इधर से आ रहे हो तो भी -3 पर पहुँच रहे हो, और उस पॉइंट पर भी -3 है। तो भैया आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पेन को रख कर क्या इसको कंटिन्यूसली ग्राफ नहीं बना सकते, पेन को मतलब इसको पेन को रख कर बिना आप उठाकर बना रहे हो कि नहीं, ये पॉइंट भी मिल गया इधर ही, और बनाते जाओ बनाते जाओ। क्या मैं पेन को उठा रहा हूँ पेपर से, मतलब पेन मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली ग्राफ बन रहा है। इज दैट क्लियर, ओके। तो सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हैं, सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, भाई आप इसका ग्राफ बनाते हैं ना, अगर आप इसका ग्राफ बनाते, आप यहाँ पर रख रहे हो x इज इक्वल टू 0 तो y मिल जाएगा आपको 1, x इज इक्वल टू 2 रखा, y मिल गया 3, तो पॉइंट जैसे मिलते जा रहे हैं, पॉइंट मिलते जा रहे हैं, ऐसे पॉइंट मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ को कंटिन्यूसली बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो, एक तो होता है कि ग्राफ बना कर ही देख लो, ये ग्राफ वाला था, ये आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है, ओनली दिस वन, ओनली दिस वन। ये ग्राफ तो आपको समझाने के लिए था प्रैक्टिकली, क्लियर मेरी बात, कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हमको कुछ वैसे नहीं करना है कि हो क्या रहा है। देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने 12 मिनट लिए हैं, सो मैं ऐसे लेता हूँ, ओके ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। एंड हाँ आपको देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के थे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो, उसमें क्या बोला था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी वेट अ मिनट, इसमें बोला गया था कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर चेक करो, एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर चेक करो। तो 0 पर चेक कर लिया, ऐसे ही आपको -3 पर करना है, 5 पर करना है, तो कंटिन्यूस ही आएगा। और आपको लिखना क्या है यहाँ पर, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, हैंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे जब उन पे चेक करोगे तो हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -3, अगर ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है।
ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमसे बोला गया कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हमें कोई फंक्शन गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 और हमसे पूछा गया है कि बताओ इसकी कंटिन्यूटी बताओ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। वेरी सिंपल, आप देखकर ही, अब देखो आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी हो जानी चाहिए, आप इतने फ्रीक्वेंट हो जाने चाहिए कि देखकर ही बता दोगे कि भाई जब मैं एक्स की वैल्यू कुछ रखूंगा तो वाई की वैल्यू मिलती जाएंगी, तो पॉइंट बनाते जाना और एक ग्राफ बन जाएगा कंटिन्यूसली। एक तो ये है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल एंड एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। मॉडुलस का भी आएगा। क्लियर मेरी बात? आप चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन कोई सा भी ले लेना, आप ग्राफ बनाओगे तो कंटिन्यूसली उसका बनेगा। चलो इसको चेक करते हैं बाय मैथमेटिकल प्रोसेस, वी नो। तो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है। तो क्या करते हैं, LHL निकालेंगे। अब देखो थोड़े थोड़े बहुत छोटे हो जाएंगे, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन था तो पूरा प्रोसीजर में बताया था। अच्छा, तो सबसे पहले LHL निकालते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो अच्छा, इसका मैं एक ग्राफ बना देता हूँ ताकि ग्राफ से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, वरना तो आप ये यहाँ पर भी ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नाउ सी, या यू कैन सी हियर। ओके, जिसको ग्राफ बनाना है वो ग्राफ भी बना सकता है भाई समझने के लिए, अदरवाइज दैट्स नॉट नेसेसरी। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, मतलब हम यहाँ पर x यहाँ पर होगा कुछ, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर होगा कहीं। अब वो कह रहा है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी बताओ। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? क्या पता है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। तो हम क्या निकालेंगे? LHL। LHL क्या होता है भाई? LHL होता है कि पॉइंट क्या गिवन है? 3, कि x की वैल्यू 3 से कुछ कम पर, मतलब 3 के लेफ्ट में जाएंगे तो 3 से कुछ कम वैल्यू आएगी। फंक्शन की वैल्यू किस पर? 3 से कुछ कम पर। x की वैल्यू 3 से कुछ कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? यही तो होता है LHL। क्लियर मेरी बात? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो यहाँ पर आप, हाँ एक चीज़ नहीं लिखी मैंने, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है? 3 से कुछ कम, मतलब 3 से कुछ कम मतलब 3 में से कुछ घटाएंगे, 3 - h, और यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, और आपको लिखना है वेरी वेरी स्मॉल। क्या लिखना है? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है 3 से कुछ कम पर। अब 3 से कुछ कम, अब ग्राफ में भी देख लो, मतलब हम x इज इक्वल टू 3 पर किधर की साइड से आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भाई 3 से कुछ कम ही वैल्यू तो होगी ना x की, इधर साइड तो कुछ कम ही वैल्यू होगी। तो वहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो फंक्शन की वैल्यू 3 से कुछ कम पर, तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर? 3 से कुछ कम पर, 3 - h पर, और जहाँ पर h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट फंक्शन क्या चल रहा है आपका? 2x² - 1। सो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? किस पर चेक करना है फंक्शन की वैल्यू? x के प्लेस पे 3 पर नहीं, 3 से कुछ कम पर, मतलब 3 - h रखेंगे x के प्लेस पे। देखो ना, x इज इक्वल टू 3 - h। क्लियर? तो हमने रख दिया 2 का 2 हो गया, और x के प्लेस पे रखा 3 - h, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया -1 - 1। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ऑन टेकिंग लिमिट डायरेक्टली वी कैन से h टेंडिंग टू 0, सो h के प्लेस पे 0 रख दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? 2 मल्टीप्लाई 3 - 0 मतलब 3 मिलता, और 3 का स्क्वायर, अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक टर्म और लिख देते हैं हम, 2 3 h के प्लेस पे क्या रखेंगे? 0 0 का स्क्वायर माइनस का 1। तो हमने देखा 2 और 3 - 0 3 बचा, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया -1। तो ये वही है 2 × 9 - 1, तो 17 आया। ध्यान से देखते रहो, क्या आया? 17 आया। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं RHL। RHL में क्या देखते हैं हम? मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पर? x की वैल्यू 3 से कुछ ज़्यादा पर, कि x की वैल्यू 3 से कुछ ज़्यादा पर। अब 3 से कुछ ज़्यादा मतलब हम 3 पर कहाँ से आ रहे हैं? 3 की तरफ टेंड करें, किधर की साइड से? राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। अब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो इधर साइड तो सारी x इज इक्वल टू 3 से कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होंगी, इधर साइड तो भाई क्या होंगी? 3.1 3.2, मतलब 3 से कुछ ज़्यादा होंगी। तो हम किस पर चेक करते हैं? राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू किस पर चेक कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 3 से कुछ ज़्यादा पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिख दो, x की वैल्यू किस पर चेक कर रहे हैं? 3 से कुछ ज़्यादा, मतलब 3 में कुछ जोड़ेंगे जब भी ज़्यादा बनेगा, 3 + h, और h टेंडिंग टू 0, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, ये हो गया। सो लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर? 3 से कुछ ज़्यादा पर, मतलब 3 + h पर, और जहाँ पर h टेंडिंग टू 0, सो लिमिट
फंक्शन क्या चल रहा था 2x² - 1। तो इस फंक्शन की वैल्यू किस पर, x की किस वैल्यू पर, 3 पर नहीं, 3 से कुछ ज़्यादा पर, मतलब x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 3 + h, 3 से कुछ ज़्यादा पर चेक कर रहे हैं क्या आएगा, तो 2 × 3 + h का स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर, x के प्लेस पे क्या रखना है 3 + h, 3 से कुछ ज़्यादा पर चेक करनी है भाई, 3 + h, स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर हो गया -1 तो हमने देखा यहाँ से भी क्या आ जाएगा, नाउ ऑन टेकिंग लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है वो, नाउ ऑन टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो ये हो गया 2 3 + 0 का होल स्क्वायर -1 एंड दिस बिकम 17। मतलब कि हम जब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 17, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 17। अब हम देखते हैं कि x उसी पॉइंट पर x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो हमने देखा नाउ एट x = 3 पर क्या हो जाएगा भाई f3 = 2x² - 1, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे, उसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, मतलब 3 पर ही, तो यहाँ से भी हमको क्या मिला 17 हमें मिला, मतलब 18 - 1 17 मिला। क्लियर, तो हमने देखा LHL = RHL = f3, उसी पॉइंट पर जो भी 3 था, जो भी पॉइंट गिवन है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। अच्छा मैं ग्राफिकली थोड़ा सा बताएं, x = 3 पर कितना मिला, ये भाई y एक्सिस है, तो यहाँ पर माना हमने कोई 17 है, यहाँ पर क्या है आपके पास 17 है, तो x = 3 पर कौन सा पॉइंट मिला, फंक्शन की वैल्यू आई 17। अब हम किधर की तरफ से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, चाहे हम कहीं से आए, राइट हैंड साइड से कहीं से भी आ रहे हैं, तो कहाँ पहुँच रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 17। देखो ना अभी निकाला था हमने, जब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 17। तो भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं, राइट हैंड साइड से चलते आ रहे हैं, तो भी कहाँ पहुँच रहे हैं, देखो ये अलग है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं हम किसकी तरफ, x = 3 की तरफ टेंड कर रहे हैं। ये क्या है कि राइट हैंड साइड से जब हम आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है 17, फंक्शन की वैल्यू 17 टेंड कर रही है, जबकि हम देखो जब हम x = 3 पर आ रहे थे राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें 17 मिल रही है राइट हैंड साइड से। और ऐसे ही जब हम x की वैल्यू 3 पर आ रहे थे, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे, मतलब 3 में से कुछ घटाकर हमने देखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या मिली 17 पर भी पहुँचे हम, कहाँ पर पहुँचे हम 17 पर ही हम पहुँचे। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि चाहे आप कहीं से आओ पहुंचोगे तो 17 पर ही, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 17, राइट हैंड लिमिट भी क्या है 17, और उसी पॉइंट पर वैल्यू क्या है 17। इट इज़ क्लियर। तो आप इस कर्व को क्या कंटिन्यूसली नहीं बना सकते जी, बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको किसी भी पॉइंट पे चेक करो, पॉलिनोमियल फंक्शन है वो तो इसने दे दिया x = 3 पर, आप x = 100 पे करो, x = 5 पर करो, x = चाहे किसी पर भी करो, पॉलिनोमियल फंक्शन सब पॉइंटों पर क्या होता है कंटिन्यूस होता है। क्लियर, ओके। अब हो सकता है कि, अच्छा मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, चलो वो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर, ओके सी नाउ सी एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपको 4 फंक्शन गिवन है, चारों फंक्शन गिवन है, और वो बोल रहा है कि बताओ कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, और इन्होंने कोई पॉइंट ही नहीं दिया कि किस पॉइंट पे बताएं, है ना। तो हम जनरल किस पॉइंट पे चेक करते हैं, एट x = c। c मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि भाई 5 है 10 है कोई भी लो, तो हम जनरल किस पे चेक करते हैं, एट x = c। तो देखो मैंने इसका थर्ड का c पार्ट लिया है, fx = x² - 25/x + 5 वेयर x डज नॉट इक्वल टू -5। ये कंडीशन क्यों दी है, अगर x = -5 रख दोगे, यहाँ पर x के प्लेस पे -5 रखा, -5 + 5 0 एंड समथिंग अपॉन 0 बिकम इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 आ जाती तो डिफाइन है, 10 आ जाती तो डिफाइन है, 100 आ जाती तो भी डिफाइन है, यहाँ तो इन्फिनिटी बन रहा है ना। ओके नाउ सी, तो मैं यहाँ पर बस मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ही करना है, ये सारे आपको करने हैं। ओके नाउ सी, तो फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है, हमको गिवन फंक्शन है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट x = कोई पॉइंट तो दिए नहीं है, तो हम किस पर चेक करते हैं, एट x = c। c क्या है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 100 50 -10 -1/2 कुछ भी, एनी रियल नंबर पर चेक करते हैं जब कुछ भी नहीं दिया होता तो। क्लियर। तो सबसे पहले तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो बाय फैक्टराइजेशन से। fx ये हो जाएगा a² - b², भाई 5 का स्क्वायर b², तो वो क्या होता है a - b × a + b, तो लिख दिया x - 5 x + 5 अपॉन में x + 5।
सो दिस बिकम, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फंक्शन क्या बच रहा है, फंक्शन बच रहा है f(x = x - 5 x - 5। तो आपको जनरल, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बस जैसे सब कुछ वहाँ पर करा था यहाँ पर क्या करना है, x = c रखना है, ओनली c पर चेक करना है। तो आप एक बार इसको देख लो, खुद ट्राई करना, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप इसको देखना, समझना अच्छी तरीके से, ओके। और ये हाँ देख लो आप इसको, ओके। थैंक्स टू ऑल बडी, आप अच्छी तरीके से करें, आई होप आप अपना कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो भी बढ़िया बात है, बट बढ़िया बात नहीं है ये, समझ गए, आपको करना है, ओके ओके। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।